सब्सक्राइब कीजिए खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल को तथा उसके पास घंटी को आप करिए प्रेस खेती से संबंधित वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। पिछले बार हमने कम्युनिटी पे एक सवाल किया था कि क्या है आपका सवाल बोल के, तो नीचे में लगभग +40 कमेंट हैं, तो उसी का आज आंसर देंगे हम लोग। सबसे पहला है हार्दिक जी का। हार्दिक जी बोलते हैं राम राम भाई जी, गेहूं में बाली निकलने के समय कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिशन की स्प्रे कर दें, और वो 3 ठो ना ऐसे अच्छे से कंपनी का नाम बताइए जो माइक्रो न्यूट्रिशन बनाते हैं। देखिए सर जी, माइक्रो न्यूट्रिशन जो एरिस कंपनी है उसका मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। इसके साथ साथ आप और भी कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि आपको कोई भी लोकल कंपनी का ना लें। सेकंड थिंग ये रहती है कि बालियाँ निकलने के बाद कोई ऐसे माइक्रो न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने चाहें तो उसमें 0050 के साथ बोरॉन और जिंक का मिश्रण कर सकते हैं। सेकंड सवाल जाफर जी का। जाफर जी बोलते हैं कि प्याज में जैविक तरीके से थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल। देखिए जाफर जी, अगर आपने जैविक तरीके से थ्रिप्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो नीम का ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो निम्बोली के साथ गाय का मूत्र मिला के आप उसको 15 दिन रखिए, 15 दिन बाद आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसमें 10 ठो पत्ती वाला जो काढ़ा रहता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड सवाल है अली जी का। अली जी बोलते हैं कि मिर्च में वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, मिर्च में आप वेस्ट डिकम्पोजर का कोई स्टेज में प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड सवाल है अरुण जी का। अरुण जी बोलते हैं कि आपका फ़ोन नंबर दीजिए ताकि आपसे दवाई पूछ लूँ। देखिए सर, कॉन्टैक्ट नंबर देने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो देखिए जो भी आपका सवाल है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारा ईमेल आईडी है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। सेकंड सवाल है दीपाली जी का। दीपाली जी पूछते हैं कि सर जी अनार की खेती के बारे में वीडियो बनाइए। देखिए दीपाली जी, अनार की खेती की तो हमारी तरफ नहीं होता, लेकिन मैं बिल्कुल अनार से भी रिलेटेड वीडियो में बहुत जल्द आऊँगा। सेकेंड सवाल है अभी नायक जी का। नायक जी बोलते हैं क्या वेस्ट डिकम्पोजर में ट्राइकोडर्मा मिला सकते हैं? बिल्कुल, आप डिकम्पोजर में ट्राइकोडर्मा भी मिला सकते हैं। सेकंड सवाल है बिक्की जी का। बिक्की जी बोलते हैं कि रोज़ के थ्रिप्स के उपचार बताओ गोविंद भाई। देखिए बिक्की जी, मैंने थ्रिप्स के लिए एक चीज़ नोट किया है। थ्रिप्स तो बहुत ही मामूली कीट है, लेकिन हम लोग कोई भी कीटनाशक को बार बार यूज़ करते हैं तो भाई हमको थ्रिप्स को कंट्रोल करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए जो भी थ्रिप्स की दवा होती है उसको आप बदल बदल के यूज़ करिए, यही उसका सबसे अच्छा कंट्रोल करने का उपाय है। सेकंड सवाल है हरदास जी का। हरदास जी बोलते हैं कि पंचगव्य पर वीडियो बनाएं। इसके भी ऊपर वीडियो आने वाले हैं और इसकी अभी बनाने की प्रक्रिया चालू हो रही है, चल रही है, तो उम्मीद है बहुत जल्द इसका आपको वीडियो देखने को मिलेगा। सेकंड सवाल है अपना राजस्थानी जाट जी का। ये ना पूछते हैं कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो वही है सर जी की कॉन्टैक्ट नंबर में थोड़ी दिक्कत होती है। आपके जो भी सवाल था सुझाव रहेंगे प्लीज़ आप नीचे में कमेंट करिएगा, और जो हमारा ईमेल आईडी है उसमें आप भी अपना जो भी बीमारी वगैरह का फोटो के साथ आप उसमें भेज सकते हैं। सेकंड सवाल है गौरव सैनी जी का। गौरव जी बोलते हैं कि गन्ने की पेड़ी फसल पर जल्दी से वीडियो बनाइए। जी बिल्कुल बनाएंगे सर, अभी तो फिलहाल रोपाई चल रही है तो इससे भी रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। सेकंड सवाल है प्रतीक श्रीवास्तव जी का। प्रतीक जी बोलते हैं कि भिंडी में होने वाली प्रमुख रोगों और बचाव के उपाय बताइए, धन्यवाद। बिल्कुल सर, भिंडी से रिलेटेड एक वीडियो लाऊंगा जिसमें से जितने भी बीमारी वगैरह होती है उससे रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिल सकता है। इसके पटेल रेंगन फ्रूट्स फार्मिंग वाले पूछते हैं कि ठंड के मौसम में प्रो ट्रे में नर्सरी कैसे तैयार करें, कोकोपीट में क्या मिला सकते हैं? देखिए सर, कोकोपीट ही काफ़ी होता है, लेकिन आप उसमें चाहो तो वर्मी कंपोस्ट को आप उसमें मिला सकते हैं, जिससे कि फैलाव अच्छे तरीके से होगा, तथा उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि आपको एडिशनल न्यूट्रिशन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ कंबाइन होगा तो वो भी अच्छा से भुरभुरा बनेगा। वाले नीलेश जी का। नीलेश जी बोलते हैं डिकम्पोजर से बनाने वाले सभी बायो प्रोडक्ट जैसे कि इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, ग्रोथ प्रमोटर, एंजाइम्स, माइक्रो न्यूट्रिशन के बारे में बताइए, ये कैसे तैयार करें? बिल्कुल सर, डिकम्पोजर बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत रहती है, तो डिकम्पोजर से रिलेटेड वीडियो भी आने वाले हैं। सेकंड सवाल है भूपेंद्र जी का। भूपेंद्र पूछते हैं कि गेहूं के रोली रोग का जैविक उपचार बताइए। भूपेंद्र जी, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैं रोली रोग के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत जल्द इसके बारे में सर्च करके आपको मैं कमेंट के थ्रू बता दूंगा। सेकंड सवाल है यादव जी बोलते हैं कि भाई चुटचुटिया प्लांट मर रहे हैं, कौन से फंगीसाइड का स्प्रे करें? देखिए यादव जी, चुटचुटिया प्लांट के बारे में नहीं जानता, तो प्लीज़ आप उसका कोई दूसरा नाम बताइए जिससे मैं आपको इसका जवाब दे सकूं। सेकंड ये भी रखिएगा कि वो जड़ से सड़ के मर रहे हैं या फिर पूरा पौधे मर रहा है, आपकी ऊपर साइड मर रहा है, ये भी थोड़ा सा आप उसमें डिक्लेयर करिएगा। सेकंड सवाल है मनीष टंडन जी का। मनीष जी बोलते हैं कि मेरे को आपको व्हाट्सएप नंबर चाहिए, मुझे आपको कुछ फ़ोटो दिखाना है। तो मनीष जी बिल्कुल आप मेरे ईमेल आईडी में भेज सकते हैं, ईमेल आईडी में आप भेजिए फ़ोटो के साथ, मैं बिल्कुल आपको उसका रिप्लाई करूँगा। सेकंड सवाल है कपिल जी का। कपिल जी बोलते हैं कि पटेल भैया ने बताइए कि जैसे कोई फसल में 60 kg नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है तो क्या बाज़ार से हम 60-40-40 वाला NPK 60 kg लाएँ या फिर 100 kg, क्योंकि इसमें 60% ही नाइट्रोजन होता है? बहुत ही सुंदर सा सवाल पूछा है कपिल जी ने। देखिए, अगर कोई भी फसल में रिकमेंड करते हैं कि आपको नाइट्रोजन 10 kg चाहिए या फिर नाइट्रोजन आपको 46 kg चाहिए, तो आप सीधी बात है कि आपको कोई फसल बोलता है कि आप
46 किलो यूरिया यूज़ करिए, तो वहाँ पे आप 46 केजी ही यूरिया लेना है। लेकिन अगर कहीं पर बोलते हैं कि आप 46% नाइट्रोजन का यूज़ करें या फिर 46 केजी नाइट्रोजन का यूज़ करिए, तो वहाँ पे 100 केजी नाइट्रोजन को आपको लेना होता है। सेकंड सवाल है शुभम जी का। शुभम जी बोलते हैं कि सर जी लहसुन में जो पत्ते मुड़े हैं, जलेबी बनने की बीमारी आती है, उसका कारण है, उपाय बताइए। जी हाँ सर, लहसुन में जो मुड़ने की जो समस्या आती है वो थ्रिप्स के कारण होती है। क्या होता है कि थ्रिप्स कोमल पत्ती के रस को चूसते जाते हैं तो धीरे धीरे मुड़ती जाती है। तो आप उसको आप कंट्रोल करिए, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। सेकंड सवाल है अपना सुशील जी का। सुशील जी पूछते हैं कि सर ट्राइकोडर्मा के साथ कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप ट्राइकोडर्मा के साथ कोकोपीट, इसके साथ पीएसबी कल्चर, डिफरेंट टाइप से बायो जो कल्चर होते हैं उसका भी आप साथ में मिला के यूज़ कर सकते हैं। सेकंड सवाल है अपना किशन कुमार जी का। किशन कुमार जी बोलते हैं कि सर जी खरबूज में अधिक उपज के दवा बताइए। देखिए सर, खरबूज की आप रोपाई जैसे ही करते हैं या फिर अगर आपने रोपाई कर चुका है तो उसमें बैलेंस खाद के साथ साथ आप उसमें माइक्रो न्यूट्रिशन बिल्कुल स्प्रे करिए, और फ्लावरिंग के टाइम आप उसमें बोरान, जिंक और मैग्नीशियम का कंबाइन करके भी स्प्रे करिए। आपको बहुत अच्छे तरीके से उसके फल जो है, उसके जो फूल से फल बनेंगे तो बिल्कुल आपके उपज भी काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। सवाल है शिवम जी का। शिवम जी पूछते हैं कि मूंग के बीज बताएं। जी हाँ सर, मूंग के तो बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी आती है, गर्मी के लिए अलग आती है और बरसात के लिए अलग आती है। तो आप पूसा के जो वेबसाइट में सर्च कर सकते हैं कि आपको कौन से मूंग की बीज अगर आप प्राप्त भी करना चाहते हैं तो आप अपने गवर्नमेंट संस्था से भी आप बीज मिलते रहता है सब्सिडी के साथ। सेकंड सवाल है अपना हरदास जी का। हरदास जी पूछते हैं कि चने की फसल में फूल काफ़ी मात्रा में है परंतु फल नहीं बन रहे, इसमें 0050 या फिर 6 एलिमेंट का स्प्रे करने से कुछ रिजल्ट आएगा क्या? कृपया बताएं, या फिर आपसे अनुरोध है कि कुछ अन्य विकल्प बताएं। जी हाँ सर, चने में अगर फूल खिल रहे हैं और झड़ रहे हैं तो वो एक पोटास की कमी का एक रीजन रहता है। इसके साथ साथ समय का बदलाव भी इसके हो सकते हैं। तो आप इसमें एमिनो एसिड के साथ 0050 का अगर आप छिड़काव करते हैं तो बिल्कुल आपके चने के जो फूल झड़ रहे हैं वो आ जाएंगे। अमीनो एसिड में प्रोटीन होती हैं और 0050 में पोटास होती है। तो अगर पौधे स्ट्रेस में है तो अमीनो एसिड से वो सुधर जाएगा, और पोटास की कमी होगी तो 0050 से उसको पोटास मिल जाएंगे। तो इसके बाद जो फूल आपके खिलेंगे तो उससे फल भी बनेंगे। सेकंड सवाल है अपना देवजानी जी का। ये पूछते हैं कि केले के छिलके का जो कोई भी खाद या फिर टॉनिक बनाया जाता है उसमें कच्चे केले का उपयोग कर सकते हैं क्या? तो सॉरी सर जी, मैं केले के छिलके वाला कोई खाद या टॉनिक के बारे में नहीं जानता हूँ। जब भी मेरे को इसके बारे में जानकारी मिलेगी या फिर जब भी जानकारी होगा तो मैं बिल्कुल आपको इसके बारे में बताऊँगा। सेकंड सवाल है कपिल सिंह जी का। कपिल जी पूछते हैं कि नेमाटोड वही जगह पर हल्दी और राख डालने से नेमाटोड ख़त्म होगा? सर मेरे को लगता नहीं कि नेमाटोड इससे ख़त्म हो सकते हैं, और बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। या फिर अब नेमाटोड से रिलेटेड बायो के भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, केमिकल में भी अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। तो आप एक बार अपने खेत को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप ये वाले फंडा अपना सकते हैं। सेकंड सवाल है परविंदर जी का। परविंदर जी बोलते हैं मेरा खेत पानी कम पीता है, 3-4 दिन तक पानी खड़ा रहता है, प्लीज़ टेल अबाउट दिस। देखिए सर, क्या होता है कि जैसे ही अभी बड़े बड़े मशीनरी का यूज़ होने लगा है हमारे खेत में, और खेत में नमी रहती है और बड़े मशीन से हम लोग उसकी जुताई कर देते हैं, या फिर हम लोग खेत कच्चा रहता है रोटावेटर लगा देते हैं, तो वो भी एक रीज़न रहता है कि पानी रुकने का। सेकंड रीज़न रहता है कि मिट्टी भी एक उसके प्रकार हो सकते हैं। तो बिल्कुल आप अपने खेत को सूखे रहे उस टाइम आप उसमें भुरभुरा करके आप उसमें जुताई करिए, बिल्कुल आपके खेत में पानी नहीं रुकेगा। सेकंड सवाल है धावल पटेल जी का। ये न पूछते हैं कि अमोनियम सल्फेट का यूज़ कैसे करें, एंड माइक्रोन्यूट्रिशन फर्टिलाइज़र का भी यूज़ किस टाइम पर करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए। देखिए धवल पटेल जी, अमोनियम सल्फेट को आप स्प्रे करके आप दे सकते हैं आपके खेत में। नाइट्रोजन के साथ सल्फर होता है, और माइक्रोन्यूट्रिशन का यूज़ आपको रोपाई के कुछ दिन बाद कर देना चाहिए, या फिर अगर आप उसको बेसल डोज में भी आप चाहें तो दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप करना चाहते हैं तो एक बार 40 दिन और एक बार 55 या 60 दिन के अंदर में एक बार स्प्रे कर सकते हैं। सेकंड जो सवाल है वो प्रशांत जी का। प्रशांत जी पूछते हैं कि डिकम्पोजर हर बार 20 लीटर निकाल कर दूसरी बार उपयोग करने को आता है, प्लीज़ बताएं। बिल्कुल, डिकम्पोजर को आप हर बार 20 लीटर या 25 लीटर 15 लीटर जितनी आपकी इच्छा हो सके आप उसको निकाल के हर बार उसको बार बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप उसको 1 साल 1.5 साल के बाद एक बार उसको प्लीज़ चेंज कर दीजिए, क्योंकि उसमें जो हमारे हाथ या फिर जो उसमें यूज़ करते हैं उसमें भी कुछ बैक्टीरियास वगैरह आ जाते हैं, जिससे वो भी बार बार मल्टीप्लाई होते रहते हैं और उतना काम नहीं करेगा जितना हम उम्मीद करते हैं। तो अगर आपको उपलब्ध होती है तो आप उसको 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद उसको बदल दीजिए। सेकंड सवाल है अपने विजय जी का। विजय जी लिखते हैं कि करेले की खेती कौन से मॉडल या फिर जुगाड़ कैसे बनाएं अच्छे यील्ड के लिए। देखिए सर, करेले की जो खेती है हमारे साइड अभी मई जून जुलाई में होती है, तो इसके लिए वो तो धागा सिस्टम का हम लोग यूज़ करते हैं, 2 साइड धागा लगा के।
तो इस तरीके से आप उसमें धागा लगा के यूज़ करते हैं तो आपको अच्छी सी उत्पादन प्राप्त होगा। सेकंड सवाल फिर है अपना धवल पटेल जी का। धवल पटेल जी बोलते हैं कि हाउ टू इंक्रीज द साइज ऑफ मस्क मेलन फ्रूट। तो देखिए धवल जी, अगर आप उसके फ्रूट का ही साइज बढ़ाना चाहते हैं तो पोटास एक मुख्य तत्व होता है जो फ्रूट के साइज भी बढ़ाता है और उसमें चमक भी लाता है और उसको अच्छे से पकाता भी है। तो कोई भी न फसल को आप अच्छे तरीके से लेना चाहते हैं तो NPK के साथ मैक्रो न्यूट्रिशंस आप उसमें बुआई के समय या फिर बुआई के बाद स्प्रे करके दें। आपके फ्रूट है वो बेहतरीन तरीके से होगा। इसके साथ साथ आप उसमें एमिनो एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपके मस्क मेलन के जो फ्रूट हैं उसके साइज इंक्रीज़ होंगे। सेकंड सवाल है अपना विनय पाल सिंह जी का। विनय जी पूछते हैं कि 126100 में हेक्साकोनोजोल मिक्स करके पैडी में स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल आप हेक्साकोनोजोल का इनके साथ मिक्स कर सकते हैं। इनके साथ साथ और डिफरेंट जो भी आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। क्लोरोजोल को ऐसे आप चीज़ में मिक्स ना करें जिसका pH ज़्यादा होता है। सेकंड सवाल है अपना देवेश सौधा जी का। ये पूछते हैं कि 6-12-36 NPK और अमोनिया के बारे में जानकारी चाहता हूँ भैया। बिल्कुल सौधा जी, देखिए ये 6-12-36 जो आप बता रहे हैं इसमें यूरिया रहती है, सुपर रहता है और पोटास रहती है। और अमोनिया क्या रहता है कि अमोनिया में सिर्फ नाइट्रोजन होते हैं। मेरे ख्याल से अमोनिया में नाइट्रोजन 26% होते हैं। और आप अमोनियम सल्फेट का यूज़ करते हैं तो उसमें अमोनिया के साथ सल्फ़र भी हो, सॉरी नाइट्रोजन के साथ उसमें सल्फ़र भी होता है। सेकंड सवाल है LK मुड्डाली जी का। इनका कहना है भिंडी की फल गिरना कुछ उपाय बताओ सर प्लीज़। देखिए सर, कोई भी फसल के फल या फूल तब नहीं झड़ते हैं जब वो सही तरीके से परागण नहीं होता है या फिर आप उसमें हैवी कीटनाशक का यूज़ करते हैं या फिर मौसम का बदलाव एक कारण हो सकता है। तो ऐसे कुछ भी अगर आपको लगता है कि कुछ कमी हुआ है तो आप उसमें NA हार्मोन का स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप उसमें बैलेंस माइक्रो न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखिए, बिल्कुल आपके क्रॉप में फूल फल नहीं झड़ेंगे। सेकंड सवाल है राजनाथ मौर्य जी का। राजनाथ जी बोलते हैं कि सर जी नमस्कार, मछली पालन से संबंधित कुछ सुझाव दें, धन्यवाद। देखिए सर, अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो आप वैसी न वैरायटी का पालन करिए जो आपके मार्केट में डिमांड हो। सेकंड थिंग, आप इतना ध्यान रखिए कि शाकाहारी मछली को शाकाहारी तालाब में रखिए और मांसाहारी मछली को मांसाहारी तालाब में रखिए, दोनों को मिक्स करके ना रखें। और एक तो चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट ये रहती है कि मछलियाँ 2 टाइप से होते हैं, एक पानी के ऊपर ज़्यादा रहते हैं, एक पानी के गहरा में ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप शाकाहारी मछली को पालन करना चाहते हैं तो शाकाहारी मछली के 2 वैरायटी मिक्स करके आप अपने जो भी तालाब है उसमें आप छोड़िए, ऊपर पानी और नीचे पानी वाला, तो बिल्कुल आपको उम्मीद से ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। सेकंड सवाल है अपना बलजिंदर सिंह जी का। ये न पूछते हैं कि ऑरेंज के बाग को प्लानोफिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आप ऑरेंज में प्लानोफिक्स का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड सवाल है अपना विजेंदर जी का। विजेंदर जी बोलते हैं कि आर्मी वॉर्म मैच के क्रॉप को बर्बाद करें। बिल्कुल ये ना मेरे को बार बार रिक्वेस्ट भी करें कि इनसे संबंधित वीडियो बनाने के लिए, जो कि बहुत जल्द आएगा। आर्मी वॉर्म एक बहुत ही खतरनाक कीट है, अफ्रीकन कंट्री में शुरू होकर यूरोपियन कंट्री में जा चुका है। बहुत जल्द वो समुद्र के रास्ते भारत भी आने की चांसेस बढ़ी हुई है। तो हालांकि डिपार्टमेंट ने एक ठो सूचना भी जारी किया था कि जब भी आपको आर्मी वॉर्म दिखे तो आप प्लीज़ आप जो अपने डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड सवाल है पपाया फार्मिंग जी का। ये न पूछते हैं कि भाई गेहूं पीला हो रहा है, क्या डालें। तो बिल्कुल सर, गेहूं में पीला होने के 2-3 रीज़न है। पानी की भराव एक उसका कारण रहता है। सेकंड, उसमें न्यूट्रिशन की कमी रहती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके गेहूं में न्यूट्रिशन कमी है तो आप उसमें एमिनो एसिड के साथ 19-19 मिला के स्प्रे कर सकते हैं। आपके गेहूँ की जो पीलापन है वो दूर हो जाएगा। सेकंड सवाल है केदारनाथ जी का। केदारनाथ जी बोलते हैं कि सर करेले के बारे में वीडियो बनाए। बिल्कुल सर, इसके बारे में अगली वीडियो आने वाली है। सेकंड सवाल है अरुण जी का। ये न पूछते हैं कि औषधि उत्पादक खेती के बारे में वीडियो बनाए। जी सर, इसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे। सेकंड सवाल है अपने प्रशांत जी के। प्रशांत जी बोलते हैं केले की खेती के बारे में बताइए। जी सर, बिल्कुल केले की खेती के बारे में वीडियो आएगा। और लास्ट सवाल है अपना हुकुमदीन जी का। ये बोलते हैं कि टमाटो के पौधे में ईयरली फ्रूट सेट के लिए क्या डालना चाहिए। तो सर बिल्कुल, मैं तो फिर से एक बार बोलूँगा, फ्रूट सेट चाहते हैं तो आप उसमें मैक्रो न्यूट्रिशन बिल्कुल डालें, बोरान वगैरह का बिल्कुल यूज़ करें। इसके साथ साथ NPK का बैलेंस जो खाद रहती है उसका यूज़ करें, आपके क्रॉप में अर्ली सेट आ जाएगा। इसके साथ साथ एमिनो एसिड के साथ साथ फ्लोइक एसिड, ह्यूमिक एसिड का भी आप यूज़ करते हैं तो आपको अच्छे से क्रॉप मिल जाए। आज के लिए यार वीडियो में बस इतना ही। तो इससे संबंधित कुछ भी आपके सवाल तो सुझाव तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल है उसको आप करिएगा सब्सक्राइब, तो उसके बगल में घंटी को प्रेस करिए खेती से संबंधित वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो फिर वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।